हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश की बुक पोइट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर ए फोटोग्राफ। दोस्तों, ए फोटोग्राफ ये जो पोयम है ये शिरले टॉल्सन जी के द्वारा लिखी गई पोयम है। इस पोयम में जो पोइटेस हैं शिरले टॉल्सन जी, वह अपनी माँ की 3 अवस्थाओं को याद करती हैं। पहली अवस्था जब उनकी माँ लगभग 10-12 वर्ष की थी तो किस प्रकार से अपनी चचेरी बहनों के साथ पैडलिंग करने जाती थी बीच पर, समुद्र के किनारे किस प्रकार से वो जो है पैडलिंग करने के लिए जाती थी, और अपने हॉलीडेज जो छुट्टियां होती थी किस प्रकार से उनका आनंद लेती थी, इसको याद करती हैं एक फोटोग्राफ के माध्यम से। और दूसरी अवस्था में जब इनकी माँ लगभग 30-40 वर्ष की हो जाती हैं तो किस प्रकार से उस चित्र को देखती हैं तो मुस्कुराती हैं, और उनके मुस्कुराहट को देख करके पोएटेस मुस्कुराती हैं, इस चीज़ को याद करती हैं। और तीसरी अवस्था में जब उनकी माँ का देहांत हो जाता है, उनकी माँ इस दुनिया में नहीं होती हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होता है, इन 3 अवस्थाओं को इस पोयम में वर्णित किया गया है शिरले टॉल्सन जी के द्वारा। जो इस पोयम का टाइटल है ए फोटोग्राफ। तो इसमें जो पोएटेस हैं वह एक फोटोग्राफ को देखती हैं और फोटोग्राफ को देख करके अपनी माँ की कुछ यादों को याद करती हैं या अपनी माँ के कुछ बिताए हुए पल को याद करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस पोयम से समझते हैं कि शिरले टॉल्सन जी क्या याद करती हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। अब देखिए, द कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड क्या होता है, एक फ्रेम होता है जिसमें तस्वीर पेस्ट की जाती है, अर्थात फोटोग्राफ ही कह सकते हैं। तो यह फोटोग्राफ अब अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखते हुए जो पोएटेस हैं वो बता रहे हैं कि यह फोटोग्राफ शोज मी, यह कार्डबोर्ड जो है, फोटोग्राफ जो है वो शो मीन्स दिखाना, दिखाता है, मी मुझे, यह फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि हाउ इट वाज, हाउ कैसा, इट वाज वह समय था, यह फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि वह कैसा दिन था, वह कैसा समय था, व्हेन जब, द 2 गर्ल कजिन, जब 2 मीन्स 2, गर्ल कजिन, कजिन यहाँ पर हो जाएंगे चचेरी बहनें, तो जब 2 चचेरी बहनें, एक तो मेरी माँ और दूसरी मेरी माँ की 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, वेंट मीन्स गई पैडलिंग करने। पैडलिंग का मतलब होता है कम पानी में चलना या कम पानी में छपछपाना, पैडलिंग कहलाता है। यानी कि यहाँ पर पोएटेस एक तस्वीर को देख रही हैं जिस तस्वीर में उनकी माँ और उनकी माँ की 2 चचेरी बहनें समुद्र के किनारे गई हैं और समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे कम पानी में पैडलिंग कर रही हैं, छपछपा रही हैं। तो उसी चीज़ का दृश्य है उस फोटोग्राफ में, उसी चीज़ को ये बता रही हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी, द कार्डबोर्ड, यह जो कार्डबोर्ड है फोटोग्राफ है, शोज मी दिखाता है, मी मुझे, हाउ इट वाज, हाउ कैसा, इट वाज यह समय था, व्हेन जब, द 2 गर्ल, 2 मीन्स 2 गर्ल कजिन, 2 चचेरी बहनें, 2 चचेरी लड़कियां, यहाँ पर हो जाएगा 2 चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग पे गईं, समुद्र के किनारे कम पानी में टहलने के लिए गईं, ईच वन होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, और ईच वन, एक एक, ईच वन मतलब एक, जो 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की थीं उनके साथ पैडलिंग पर गई थीं, उनमें से प्रत्येक होल्डिंग पकड़ ली, होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना, तो पकड़ ली, वन माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक एक हाथ को, यानी दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ ली, एक बहन लेफ्ट हैंड और दूसरी बहन राइट हैंड। तो पोएटेस यही बता रही हैं कि जो मेरी माँ की 2 चचेरी बहनें थीं, तो दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ लीं, एंड और सी द बिग गर्ल,
और सी वह है द बिग गर्ल, बड़ी लड़की। और जो मेरी माँ है वह तीनों में सबसे बड़ी है, यानी कि मेरी माँ, जो तीनों लोग थी, मेरी माँ और 2 चचेरी बहनें, उनमें मेरी माँ सबसे बड़ी थी। एंड और सी वह द गर्ल बिग गर्ल, बड़ी लड़की थी। और सम 12 ईयर्स आर सो, सम 12 ईयर्स, सम कुछ 12 वर्षों की थी, आर सो करीब करीब। आर सो मीन्स हो जाएगा करीब करीब, 12 मीन्स 12, ईयर्स मीन्स वर्षों की, सम मीन्स कुछ। और मेरी माँ कुछ 12 वर्ष की थी और उन दोनों से, दोनों अपनी चचेरी बहनों से बड़ी थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब ये जो तस्वीर देख रही हैं, तो तस्वीर वह कैमरे से, जिस कैमरे से खींची गई थी, तो किस प्रकार से वो इस फोटो को शूट करवाई थी वहाँ पर, इसे बता रहे हैं कि ऑल 3, ऑल सभी, ये जो तीनों थी, ऑल 3 ये तीनों स्टूड स्टिल, स्टूड खड़ी थी, स्टिल एकदम शांत, ये तीनों एकदम शांत खड़ी थी। टू स्माइल मुस्कुराने के लिए, स्माइल करने के लिए तीनों एकदम शांत खड़ी थी, मेरी माँ और 2 चचेरी बहनें, ये तीनों एकदम स्टिल, एकदम स्थिर खड़ी थी। टू स्माइल मुस्कुराने के लिए, थ्रू दियर हेयर, थ्रू मीन्स से, दियर हेयर, हेयर मीन्स बाल, अपने बालों में से मुस्कुराने के लिए तीनों जो थी, मेरी माँ और 2 चचेरी बहनें एकदम स्थिर खड़ी थी। किसकी ओर देख करके मुस्कुराने के लिए? एट द अंकल्स, जो अंकल थे, विद द कैमरा, कैमरे के साथ, जो अंकल कैमरे के साथ फोटो को खींच रहे थे, उनकी ओर देख करके मेरी ये तीनों जो थी, मेरी माँ और 2 बहनें, ये तीनों एकदम शांत खड़ी थी और अपनी बालों में से मुस्कुराने के लिए। अब स्माइल, टू स्माइल थ्रू दियर हेयर का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू स्माइल मुस्कुराना, थ्रू दियर हेयर, थ्रू मीन्स से, दियर हेयर मीन्स बालों में से, बालों में से मुस्कुराने का तात्पर्य होगा कि यहाँ पर जब वो सब समुद्र के तट पर हैं, समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है पूरी तरह से विंडी होता है, तो हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं। तो जब हवा काफ़ी तेज वहाँ पर चल रही होगी, तो उनकी माँ और जो 2 उनकी चचेरी बहनें, इन लोगों के जो हेयर हैं वो हवा में उड़ रहे होंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा होगा वहाँ पर कि ये तीनों अपने बालों में से मुस्कुरा रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब वो जो अंकल कैमरे के साथ, विद मीन साथ खड़े थे, उनकी ओर देखते हुए ये तीनों एकदम शांत खड़ी थी और अपनी बालों में से मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराने के लिए, अपनी बालों में से मुस्कुराने के लिए ये तीनों एकदम शांत वहाँ पर खड़ी थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स, ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, स्वीट मीन्स प्यारा, फेस मीन्स चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, मेरी माँ का एक प्यारा सा चेहरा था। दैट वाज, और यह था, कब था मेरी माँ का प्यारा चेहरा? क्योंकि यहाँ पर पोएटेस जिस चित्र को, अपनी माँ के जिस फोटोग्राफ को देख रही हैं, इस फोटोग्राफ में इनकी माँ जो है लगभग 12 वर्ष की हैं, और तब जब इनकी माँ ही 12 वर्ष की हैं, तो ये जो पोएटेस हैं ये उस समय पैदा नहीं हुई थी। तो अब उस फोटो को जब देख रही हैं, तो और देख करके याद कर रही हैं, तो वो बता रहे हैं ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा था, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वाज, यह था, बिफोर, पहले, आई वाज बॉर्न, आई वाज बॉर्न, बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना, यानी मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ का जो फेस था, जो चेहरा था, वो बहुत प्यारा था। क्योंकि यहाँ पर पोएटेस की माँ जो तस्वीर में है, जिस तस्वीर को पोएटेस देख रही हैं, उसमें उनकी माँ ही 12 वर्ष की हैं, तो अभी ये तो पैदा नहीं हुई थी। तो उस फोटो को जब अब ये देख रही हैं, तो बता रहे हैं कि उस समय मेरी माँ का चेहरा मेरे पैदा होने से पहले बहुत स्वीट फेस था, बहुत प्यारा चेहरा था। एंड और द सी, समुद्र, और जिस समुद्र के बीच पर, किनारे पर ये सब फोटो खिंचवा रही थी, अब वहाँ समुद्र की बात की गई है। एंड द सी, और समुद्र, बीच, जो अपीयर्स टू हैव चेंजडलेस मीन्स होता है अपरिवर्तनीय या क्षणिक। अब अपरिवर्तनीय कह लीजिए, तो वो जो चेंजलेस था, यानी यहाँ पर समुद्र को अपरिवर्तनीय बताया गया है। एंड और द सन, सी,
और जो सी है समुद्र है, विच जो अपीयर्स दिखाई देता है, टू हैव चेंजडलेस अपरिवर्तनीय, और समुद्र जो है वह अपरिवर्तनीय प्रकट होता है, यानी समुद्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। समुद्र जो है यहाँ पर समुद्र को अपरिवर्तनीय बताया गया है। तो इसीलिए पोएटेस उस तस्वीर को देख के कह रहे हैं कि एंड द सी समुद्र, विच जो अपीयर्स प्रकट होता है, टू बी चेंजडलेस अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन, समुद्र अपरिवर्तनीय है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होती है जब समुद्र में लहरें उठती हैं, उसके बाद समुद्र ज्यों का त्यों होता है। तो इसलिए यहाँ पर समुद्र को अपरिवर्तनीय बताया गया है। चेंजडलेस मतलब कम परिवर्तित होने वाला। वास्ड, और वह जो समुद्र अपरिवर्तनीय है, प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वह वास्ड कर रहा है। वास मीन्स होता है धोना, वह धो रहा है। दियर टेरिवली, दियर उनके टेरिवली, टेरिवली मीन्स होता है अत्यधिक। ट्रांजिएंट फिट, ट्रांजिएंट मीन्स होता है अस्थाई या क्षणिक कह लीजिए। वह मेरी माँ के अस्थाई या क्षणिक पैरों को धो रहा है। देखिए यहाँ पर दो चीज बताया गया है, एक तो यहाँ पर समुद्र को अपरिवर्तनीय बताया गया है, चेंजलेस है, इसमें बहुत कम परिवर्तन है, और दूसरे इनकी माँ के पैर को जो है ट्रांजिएंट फिट कहा गया है, क्षणिक पैर कहा गया है, अत्यधिक क्षणिक पैर कहा गया है, अस्थाई कहा गया। अब उनकी माँ के जो पैर है वह अस्थाई क्यों है? उनकी माँ के पैर अस्थाई इसलिए इसमें कहा गया है कि अभी जो उनके माँ के पैर हैं समुद्र में जहाँ पर पड़ रहे हैं, तो वो वहाँ पर तो अस्थाई रूप से रहेंगे नहीं। अब वहाँ पर पड़े, फिर कुछ समय के बाद वो घर चली आई और कहीं चली गई, तो उनका पैर जो था वो अस्थाई था, वो अस्थाई नहीं था, जबकि समुद्र अपरिवर्तनीय था, ज्यों का त्यों था और वहीं पर था। तो इसलिए यहाँ पर पोएटेस के द्वारा बताया गया है कि एंड द सी समुद्र विच अपीयर्स जो प्रकट होता है, टू हैव चेंजडलेस, चेंजडलेस अपरिवर्तनीय, वह अपरिवर्तनीय जो समुद्र है, वास्ट दियर टेरिवली ट्रांजिएंट फिट, वास्ट धो रहा है, धोता है, दियर टेरिवली उनके अत्यधिक ट्रांजिएंट, क्षणिक, फिट मीन्स पैर, पैर को यहाँ पर क्षणिक बताया गया। अब इस प्रकार से पहली अवस्था फोटोग्राफ को देख करके जब उनकी माँ लगभग 12 वर्ष की थी, किस प्रकार से समुद्र के तट पर अपनी बहनों के साथ गई, किस प्रकार से वहाँ पर फोटो क्लिक करवाई, समुद्र अपरिवर्तनीय, उनके माँ के पैर को क्षणिक, ये सब वर्णन हुआ। अब दूसरे स्टेंजा में देखिए जब उनकी माँ जीवित होती हैं, अब इस समय पोएटेस की माँ जीवित हैं और पोएटेस याद कर रहे हैं कि जब मेरी माँ जीवित थी तो किस प्रकार से उस तस्वीर को देख करके हमें क्या बताती थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम मीन्स कुछ, 20 30 30 ईयर्स वर्षों के लेटर मीन्स बाद, अब लगभग या कुछ 20 या 30 वर्षों के बाद, यानी कि 20 या 30, अगर 30 वर्ष लें तो 30 वर्ष बाद, अब उस फोटो को खिंचवाने के 30 वर्ष बाद, यानी उस फोटो को जब वो फोटो खिंचवाया गया था तो उनकी माँ 12 वर्ष की थी, अगर 30 वर्ष बाद उनकी माँ वर्णन कर रही हैं उस फोटो को देख करके, तो लगभग उनकी माँ की उम्र 42 वर्ष हो गई होगी, और 20 साल बाद अगर वर्णन कर रही हैं तो लगभग 32 वर्ष की हो गई। तो वही बता रहे हैं कि 32 या 42 कह लीजिए वर्ष के बाद, सम कुछ 20-30 ईयर्स लेटर, सम कुछ 20 30 30 ईयर्स वर्षों के लेटर मीन्स बाद, शी वुड लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, वह हंसती थी एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स होता है फोटो। तो मेरी माँ जब, अब यहाँ पर पोएटेस बता रहे हैं कि मेरी माँ जब जीवित थी तो उस फोटो खिंचवाने के 20-30 साल बाद, यानी 32 या 42 वर्ष की जब हो गई थी, तो वह जब मैं उनके पास बैठता था तो मेरी माँ उस फोटो को देख करके हंसती थी। यहाँ पर समझिएगा कि मेरी माँ मुझे अपने पास में बैठा करके उस फोटो को दिखाते हुए हंसती थी। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्षों के बाद, शी वुड लाफ, वह हंसती थी एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर, और कहती थी सी देखो बेटी एंड डॉली,
वेट्टी को देखो। अब वेट्टी एंड डॉली कौन है? इनकी माँ की, पोएटिस के माँ की दोनों चचेरी बहनें, जो तस्वीर में दो चचेरी बहनें जो उनकी माँ के साथ जो है समुद्र के किनारे पर गई हैं पैडलिंग करने के लिए, समुद्र के पास गई हैं पैडलिंग करने के लिए, उनकी दो कजिन बहनें, वही वेट्टी डॉली हैं। तो उनकी माँ पोएटिस से कहती है कि सी देखो वेट्टी एंड डॉली को देखो। सी वुड से, वह कहती थी, एंड और लुक देखो, हाउ कैसे, दे ड्रेस्ड अस फॉर द विच, दे वे ड्रेस्ड अस, ड्रेस्ड करती थी, सजती थी, कपड़े पहनती थी, अस हमें, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखो हम तीनों लोग किस प्रकार से कपड़े पहनते थे। फॉर द विच, फॉर मीन्स के लिए, विच मीन्स होता है समुद्र के किनारे। देखो हम तीनों लोग किस प्रकार से समुद्र के किनारे जाने के लिए कपड़े पहनते थे। अब उस फोटो को दिखा करके पोएटिस की माँ पोएटिस से कहती है हंसते हुए कि देखो किस प्रकार से हम कपड़े पहनते थे, मैं और मेरी दो चचेरी बहनें वेट्टी और डॉली, देखो किस प्रकार से हम लोग कपड़े पहनते थे। द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट। अब यहाँ पर पोएटिस बता रही है कि द सी हॉलीडेज, समुद्र का ये जो हॉलीडेज था, सी हॉलीडेज जो था, वाज था हर पास्ट, मेरी माँ का पास्ट टाइम, और मेरी माँ का जो पास्ट टाइम था वह सी हॉलीडेज था। उस समय मेरी माँ के लिए, अब बता रहे हैं यहाँ पर पोएटिस, इसी लाइन को आप लोगों को समझना है कि द सी हॉलीडेज, जो सी हॉलीडेज वाज था हर पास्ट, उनका पास्ट टाइम था, जब उनको अपना समय व्यतीत करना होता था मेरी माँ को, तो वो सी हॉलीडेज पे जाती थी, समुद्र के तट पर जाती थी हॉलीडेज मनाने। और माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा टाइम पास क्या है? पोएटिस बता रहे हैं कि मेरी माँ का जो टाइम पास था वो सी हॉलीडेज था, और माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा जो टाइम पास है, माइन मेरा, इज है हर लाफ्टर, उनकी हंसी को देख करके टाइम पास करना। यानी उस समय मेरी माँ को जब टाइम पास करना होता था तो सी हॉलीडेज पे जाती थी, और इस समय जब मेरी माँ नहीं है या जब मेरी माँ है तो मेरा जो टाइम पास है हर लाफ्टर, उनकी खुशी को देख करके अपना समय बिताना है। बोथ राई, और यहाँ पर बोथ दोनों का राई हुआ है। राई मीन्स होता है चिंतित होना, निराश होना, हम दोनों चिंतित हैं। विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, यहाँ पर देखिए विद द लेवर्ड, लेवर्ड मीन्स होता है मेहनत, इज ऑफ लॉस आसानी से खो जाना, तो लीवर्ड इज का एक साथ प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसका दो अर्थ होगा कि यहाँ पर दोनों लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर उनकी माँ का ये नुकसान हुआ कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, अब इनकी जो पोएटिस की माँ है वह इस दुनिया में नहीं रही, उनका ये नुकसान हुआ। और पोएटिस का क्या नुकसान हुआ? अब पोएटिस का ये नुकसान हुआ, उनकी माँ का ये नुकसान हुआ कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा कि उनकी माँ का ये नुकसान हुआ कि जब उनकी माँ लगभग 30 या 40 वर्ष बाद जब इस बात को बता रही हैं तो उनकी माँ का अब बचपन खो गया, क्योंकि उनकी माँ लगभग जब 10-12 वर्ष की होती हैं तो वो पैडलिंग पे जाती हैं समुद्र के किनारे, तो अब उनका बचपन नहीं रहा, तो उनका नुकसान हुआ। और पोएटिस का ये नुकसान है कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो यहाँ पर दोनों लोगों का नुकसान हुआ है। बोथ राइट, दोनों चिंतित हैं, विद द लेवर्ड इज, क्योंकि दोनों का नुकसान हुआ है। ये दोनों जो परिश्रम से किया करती थी आसानी से खो दी, उनकी माँ ये खो दी कि अब उनकी माँ का बचपन नहीं रहा, और पोएटिस के लिए अब उनकी माँ ही नहीं रही, तो दोनों लोगों का लॉस हुआ है। यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर पोएटिस बता रही है। नाउ अब शी हैज बीन डेड, अब नाउ अब शी हैज बीन डेड, डेड मीन्स मृत्यु होना, तो नाउ मीन्स अब वह मर चुकी हैं, अब उनका देहांत हो चुका है। नियरली, लगभग, एज मेनी ईयर्स, उतने वर्ष हो गए, एज दैट गर्ल लिव्ड, एज दैट, जितना कि
गर्ल लिव्ड, वह एक लड़की के रूप में जीवित थी। यानी कि उनकी माँ एक लड़की के रूप में जीवित वर्णन इस पोयम में कितने वर्ष का हुआ है? 12 वर्ष का। 12 वर्ष की लड़की थी उनकी माँ जब पैडलिंग पे गई हैं, तो उसी चीज को यहाँ पर ये बता रही हैं कि नाउ अब शी हैज बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं। नियरली लगभग एज मेनी ईयर्स, उतने वर्ष हो गए हैं, एज जितना कि दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष की वह एक लड़की के रूप में जीवित थी, अर्थात अब मेरी माँ को मरे हुए लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। एंड और ऑफ दिस सर्कमटेंस, सर्कमटेंस मीन्स होता है परिस्थिति, एंड और ऑफ दिस सर्कमटेंस, और इस परिस्थिति में जब मेरी माँ की लगभग 12 वर्ष हो चुका है मृत्यु हुए, तो इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। देयर इज है, नथिंग कुछ भी नहीं है, पोएटेस बता रही हैं। इस सर्कमटेंस में, इस परिस्थिति में जब मेरी माँ को मरे हुए लगभग 12 वर्ष हो गए हैं, तो इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, एट ऑल, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, एट ऑल, कुछ भी नहीं है, टू से कहने के लिए, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से कहने के लिए, एट ऑल, सब कुछ मिला के अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, इट्स साइलेंसेस, साइलेंस है, एकदम शांति है, और साइलेंसेस एकदम पूर्ण रूप से साइलेंस है, चुप्पी है, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पोयम है, ये पोयम हम लोगों की यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पोयम आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आप लोगों से फिर किसी अगले लेसन को लेकर के मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।